ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नम। सुख सागर 10वां सेकंड 45वां अध्याय। श्याम सुंदर का उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाना। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब कंस आदि की लौट जलाकर सब अपने अपने घर चले गए, तब श्याम सुंदर व बलराम जी क्रूर को साथ लेकर कैद खाने में वसुदेव देवकी के पास आए। माता पिता की बेड़ी व हथकड़ी कटवाकर दोनों भाइयों ने उनके चरणों पर सिर रख दिया। माता पिता की बेड़ी व हथकड़ी कटवाकर दोनों भाइयों ने उनके चरणों पर सिर रख दिया। देवकी रोकर बोली, हे प्राण प्यारे, तुम 12 वर्ष तक कहाँ रहे? मैंने आज तक तुमको गोद में नहीं खिलाया। सुनी जननी के वचन, प्रभु कृपा सिंधु ये दुराए, भय प्रेम वश दुखित लखी, बोले अति सकुचाए। हे माता पिता, मैं कैसा अभागी तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हुआ, जो मेरे कारण तुम लोगों ने इतना दुख उठाया। इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि जब से आप हमको गोकुल में नंद जी के घर पहुँचाए, तब से मैं परवरिश था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सका। मुझे सदा यह इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट में 10 महीने रहकर जन्म लिया, उसने हमारा बाल चरित्र नहीं देखा और हमने लड़कपन में माता पिता का कुछ सुख नहीं दिया। मुझे सदा यह इच्छा बनी रहती थी कि जिसके पेट में 10 महीने रहकर जन्म लिया, उसने हमारा बाल चरित्र नहीं देखा और हमने लड़कपन में माता पिता का कुछ सुख नहीं पाया। दूसरे के घर रहकर वृथा इतने दिन गवाए। जिन्होंने हमारे वास्ते इतना दुख उठाया, उनकी कुछ सेवा हमसे नहीं बन पड़ी। हमें तुम्हारी सेवा करना और बाल लीला का सुख दिखलाना उचित था, सो यह सब सुख नंद व यशोदा को प्राप्त हुआ। सभी जीव संतान से सुख पावत दिन रैन, तुम्हें हमारे जन्म से बहुते भई कुवेन। हे माता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं, वह बेटा अवश्य नरक भोगता है। संसार मुनि को समर्थी पुरुष समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा मनसा वाचा करुणा करते हैं। मनुष्य तनु में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। ये ध्यान से सुनने की बात है, दोबारा बोलते हैं। हे माता, जिस पुत्र से उनके माँ बाप दुख पाते हैं, वह बेटा अवश्य नरक भोगता है। संसार मुनि को समर्थी पुरुष समझना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करते हैं। मनुष्य तनु में जो कोई अपने माँ बाप, गुरु और बड़े बूढ़ों की सेवा तथा स्त्री व बालकों का पालन नहीं करता, उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। दोहा तात मात सो प्राण धन, कपट करे जो कोई, ताको तीनों लोक में कभी भलो नहीं होए। हे पिता, मैं ब्रह्मा की आयु पाकर जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं, तो भी आपसे उर्ण नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा ऋणिया होकर यह विनय करता हूँ कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए और सब दुख व सुख अपने कर्मानुसार समझिए। हे माता, अब तुम सोच छोड़कर आनंद मनाओ। मैं तुम्हारी आज्ञा अनुसार स्वर्ग व पताल जाने से नहीं डरूंगा और अष्ट सिद्धि नवनिधि तुम्हारी दासी बनी रहेंगी। यद्यपि हम अवगुण भरे प्रकटे माँ असाध, तदपि सूत हित जानी के क्षमा करो अपराध। जब यह बात सुनकर देवकी व वसुदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने समझा कि यह हमारे पुत्र नहीं, त्रिभुवन पति हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर जो काम किया है, वह मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसा समझकर वह दोनों मोहन प्यारे की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण जी और बहुत सी लीलाएं संसार में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका यह ब्रह्मा ज्ञान हर लिया। तब वसुदेव व देवकी उन्हें अपना बेटा जानकर गोद में बिठाकर प्यार करने लगे। उनका माथा व मुख चूमकर प्रसन्न होकर पिछला दुख भूल गए और श्याम व बलराम को साथ लेकर बड़े हर्ष से अपने घर आए। परम हुलास नन उर्पेखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे, अति आनंद भयो मन माही, सो लिखी सकत शारदा नाही। हे राजन, वसुदेव जी ने घर पहुंचकर उसी समय 10,000 गोविधि पूर्वक जो श्याम सुंदर के जन्म के समय मन में संकल्प किया था, ब्राह्मणों को दान दिया और भाइयों को ग्वाल बालों समेत 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करा के उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनाया। तब मुरली मनोहर ने बलराम जी से कहा कि राजा के बिना प्रजा को दुख होगा और वसुदेव को राजगद्दी पर बैठाने से लोग यह कहेंगे कि राज्य लेने के लालच में कंस को मार डाला। इसलिए उग्रसेन को, जिनका राज्य कंस ने छीन लिया था, राज्य देना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर और बलराम वसुदेव जी समेत उग्रसेन के पास गए। उन्हें दंडवत करके बहुत धैर्य देकर बोले, हे नाना जी, आप राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए और हमें अपना दास जानकर मन में किसी बात का संदेह न लाइए। पृथ्वी भर के राजा अपने अपने देश का रुपया देकर तुम्हारे अधीन रहेंगे।
जो जन तुम्हारी आन न माने, क्षण में तिन्हें बांधी हम आने। निर्भय राज्य करो जगमाही, अब तुमको संशय कछु नाही। यह वचन सुनते उग्रसेन हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले, महाराज आपने बहुत अच्छा किया जो राजा कंस और उसके भाइयों को मारकर यदुवंशियों का दुख छुड़ाया। जिस तरह तुमने दैत्यों, राक्षसों और धर्मियों को मारकर हरि भक्तों को सुख दिया, उसी तरह राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन कीजिए। यह बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि आपने सुना होगा कि राजा ययाति के शाप से यदु आदि उनके बेटों ने राजगद्दी नहीं पाई थी। हम उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे राज सिंहासन पर बैठना ना चाहिए। करो बैठी तुम राज, दूरी करो संदेह सब, हम करी है सब काज जो आयसु दीजिए हमें। हे नाना जी, आप सिंहासन पर बैठकर गो ब्राह्मण व हरि भक्तों को सुख दीजिए, और जो यदुवंशी कंस के डर से अपनी जन्मभूमि मथुरापुरी को छोड़कर दूसरे देश में जा बसे हैं, उनको बुलाकर यहाँ बसाइए। प्रजा से अधिक कर लेने का लोभ न रखकर किसी को बिना अपराध दंड न दीजिए। जब उग्रसेन ने श्याम सुंदर का कहना मान लिया, तब श्री कृष्ण जी भक्ति हितकारी ने उग्रसेन को राज सिंहासन पर बैठाकर विधि पूर्वक राजगद्दी का तिलक लगा दिया, और श्याम व बलराम ने अपने हाथ से उनका चवर हिलाया। सब छोटे व बड़ों ने मंगलाचार मनाया। मथुरावासी आनंदित होकर श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा उग्रसेन की आज्ञा से सब यदुवंशी मथुरा में फिर आ बसे। जब मोहन प्यारे ने उन्हें बहुत दुखी व कंगाल देखा, तब द्रव्य, वस्त्र, भूषण, गांव में स्थान आदि जिसको जिस वस्तु की चाह थी, उसे वह पदार्थ देकर ऐसा प्रयत्न कर दिया कि उनको फिर कुछ इच्छा नहीं रही। वसुदेव व देव की परम आनंदित हुए। जो यदुवंशी बूढ़े व निर्बल थे, वे लोग श्याम सुंदर की अमृत रूपी दृष्टि पड़ने से तरुण व बलवान हो गए। उग्रसेन के राज्य में सुख को सदा समाज कभी काम कीन है, जहाँ माखन प्रभु ब्रजराज। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव स्वामी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर ने इसी तरह सबको सुख देकर बलराम जी से कहा कि यशोदा ने हम दोनों भाइयों को बड़ी प्रीति से पालन करके इतना बड़ा किया, सो वह हमारे लिए बहुत सोच करती होगी। नंदराय ब्रजवासियों समेत मेरे चलने की आशा से बाग में टिके हैं, चलकर उनको विदा करना चाहिए। भूत हेत हम सो उनकीन हो, विविध भांति हमको सुख दीन हो। सकुचत हो अपने मन माही, उनसे उरण कभू हम नाही। पलटो नहीं उन्हें जो दीजिए, अब चली विदा उन्हें ब्रज कीजिए। ऐसा कहकर मोहन प्यारे ने बहुत सा द्रव्य, रतन, भूषण व वस्त्र अपने साथ लिया। राजा उग्रसेन व वसुदेव जी को संग लेकर जहाँ नंदादिक टिके थे वहाँ को चले। नंद जी अपने डेरे पर बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि कई दिन वृंदावन में आए हो चुके, श्याम व बलराम आवे तो चले। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।